सिर्फ एक लकड़ी निकाल दो तो पूरी पुल पल भर में गिर सकती है। लेकिन ये देखने में बेहद नाजुक लगने वाला लकड़ी का पुल 100 सालों से मजबूती से खड़ा है। आखिर हमारे पूर्वजों ने ये कैसे किया? शुरुआत में नदी बहुत संकरी थी, तब कुछ पत्थर रखकर आसानी से नदी पार कर ली जाती थी। यही सबसे पुराना तरीका था, पत्थरों पर कदम रखकर पार जाना। लेकिन जैसे जैसे दोनों किनारों पर बाजार और व्यापार बढ़ने लगे, गाड़ियां और घोड़े उन छोटे छोटे पत्थरों से नहीं निकल पाते थे। तब तुमने एक लकड़ी का तख्ता उठाकर नदी के दोनों किनारों पर रख दिया। अब लोग और गाड़ियां आसानी से आने जाने लगे। लेकिन बरसात आते ही नदी का पानी तेज हो जाता और लकड़ी का पुल अक्सर बह जाता। साथ ही नदी भी हर साल और चौड़ी होती जा रही थी। छोटा पुल अब दोनों किनारों तक पहुंच नहीं पा रहा था। फिर तुमने बड़े बड़े पत्थर नदी के बीच में खड़े किए और ऊपर लकड़ी के तख्ते बिछा दिए। इससे पुल ऊंचा भी हो गया और बाढ़ से बचने लगा। लेकिन अब एक नई परेशानी आ गई। नदी के बीच बने बड़े पत्थर जहाजों और नावों के रास्ते में रुकावट बनने लगे। अक्सर नावें टकराकर डूबने लगी, इसलिए बीच के सारे पत्थर हटाने पड़े। अब सवाल था, इतनी चौड़ी नदी को बिना सहारे कैसे पार किया जाए? क्योंकि आम लकड़ियां इतनी लंबी नहीं थी। लेकिन तुम्हारी समझदारी ने फिर रास्ता निकाल लिया। तुमने बांस की टोकरी बुनने की कला से प्रेरणा ली। पहले 3 लंबी लकड़ियों को जोड़कर एक मेहराब जैसी आकृति बनाई। फिर वैसी ही दूसरी मेहराब तैयार की। दोनों को एक दूसरे में ऐसे फंसाया जैसे दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जुड़ जाती हैं। फिर जहां जहां ये लकड़ियां आपस में मिलती थीं, वहां 5 से 10 छोटी लकड़ियां कसकर फिट कर दी गईं। धीरे धीरे पूरा ढांचा एक मजबूत मेहराब में बदल गया। जब भी पुल पर कोई भारी चीज आती, उसका भार पूरे पुल में बराबर बढ़ जाता और जितना ज्यादा वजन पड़ता, लकड़ियां उतनी ही कसकर एक दूसरे से जुड़ जाती। पुल और भी मजबूत होता जाता। इसके बाद ऊपर आड़ी और लंबी लकड़ियां लगाई गईं, ताकि नीचे का ढांचा पूरी तरह लॉक हो जाए और कहीं से हिले नहीं। फिर ऊपर समतल लकड़ी का रास्ता बनाया गया। दोनों तरफ रेलिंग लगाई गई ताकि कोई गिर न जाए। आखिर में पुल के किनारों पर सुंदर लकड़ी की नक्काशी की गई, जिनमें शेर के सिर बनाए गए, जो पानी से पुल की रक्षा का प्रतीक थे। और इस तरह तुम्हारा पुल तैयार हो गया। एक भी लोहे की कील नहीं लगी। फिर भी सिर्फ लकड़ियों को मेहराब की तरह जोड़ने की अनोखी कला से पूर्वजों ने ऐसा कमाल कर दिखाया, जो सदियों तक मजबूती और बुद्धिमानी की मिसाल बना रहा और अलोंग द रिवर ड्यूरिंग द चिंगमिंग फेस्टिवल में सबसे चमकदार दृश्य बन गया।